नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 912 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जिद की बात करूँगा। जिद एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे गुस्सा होता है तो गुस्सा भी हर व्यक्ति में कुछ न कुछ डिग्री तक होता है, टेम्पर लूज करना जिसको कहते हैं। इसी तरह से जिद भी होती है, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा करते हैं तो उनको जिद्दी कहते हैं, और जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनको गुस्सैल कहते हैं। गीता में भी इन दोनों के बारे में कहा गया है, इन पर नियंत्रण रखिए। तो मैं चर्चा आपको करना चाहता हूँ। मैंने जैसे कहा कि मैं तो जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैंने पहले ही कहा, कोई मेरा नहीं अपनी फिलॉसफी नहीं होती, जो देखा उसको सामने रखा और 2-4 मिनट जन जागृति कर दी, ताकि समाज के लोग उस संदेश से कुछ न कुछ ले लें। ऐसे ही हमारे एक शर्मा जी हैं, मित्र हैं, नियर बाय रहते हैं, लगभग 87-88 साल के होंगे, पर वो भी थोड़ा सा जिद्दी। अब वैसे तो उम्र के हिसाब से हो गए, लेकिन वो पहले से ही थोड़ा सा जिद करते थे। तो जिद अच्छी नहीं होती है, और जिद्दी इंसान की सबसे बड़ी बात ये होती है, वो अपनी त्रुटि कभी नहीं मानता, भले त्रुटि करी हो उसने, क्योंकि वो त्रुटि मानते नहीं तो फिर वो स्वीकार भी नहीं करते और बदलाव भी नहीं करते। तो ऐसे ही था उनमें। और उसके बाद फिर बहस हो जाती है। बहस हो जाने के बाद फिर भाषा में भी बदलाव होने लगता है, अशिष्ट है। भाषा में उछाल भी आने लगता है, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। तो शर्मा जी सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं। तो कहना चाहिए चेन स्मोकर कहते हैं जो ज़्यादा पीते हैं, दारू भी पीते हैं। उम्र ये है, पेंशनियर है। वो एक पत्रिका को भी पढ़ते थे, जिसकी कीमत मात्र, मासिक पत्रिका थी, 15-20 रुपया इसकी थी। इस पत्रिका में मेरे लेख आते थे जो जन जागृति के लेख थे, और जिसमें मैं अक्सर अंधविश्वास, शराब, धूम्रपान, नदी, पहाड़, अपने इर्द गिर्द कुछ बदलाव की उम्मीद, भावी पीढ़ी की चिंतन, इस तरह से मैं उसमें करते रहता था। तो वो पढ़ते थे। तो कुछ लेख उन्हें अच्छे लगते थे, बोले आप अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। चलो, हमने कहा उन्हें आप नियमित रूप से जाने लगे। लेकिन जब ये शराब और धूम्रपान के लेख उसमें आते थे, उस दिन उनका टेम्पर लूज हो जाता था। एक दिन वो मुझे मिल गए, ऐसे ही रास्ते में मिले, तो बोला आप ऐसे लगता है कि जैसे कि आप पूरी संसार के शराबियों को सुधार दोगे, सारे संसार के सिगरेट पीने वालों को सुधार दोगे। आप वहाँ जाते क्यों नहीं हो सरकार के पास, जो फैक्ट्री बंद करवा दो, शराब की फैक्ट्री बंद करा दो, बीड़ी सिगरेट दुकान बंद करा दो, सब कुछ बंद करा दो। आप तो ऐसे लिखते हैं। थोड़ी देर मैं चुप रहा, फिर मैंने कहा नहीं सर, शर्मा जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने विचार देता हूँ। और जहाँ से मैंने ये विचार सीखे, जिन कॉलेजों से, जिन संस्थाओं, इंस्टीट्यूट से, उन्होंने ये कहा था कि अगर 100 व्यक्तियों को भी शराब और धूम्रपान छोड़ने का लेक्चर दोगे, अपना पाठ दोगे, अगर एक भी मान जाएगा तो समझना तुम्हारा लेक्चर 100% सफल हो गया। अच्छी बातें कौन जल्दी से स्वीकार करता है। तो इस तरह से बातें होते होते चलते लगी। तो उसके बाद यदा कदा फिर जब ये जिक्र होता तो मेरे लेख में उन्होंने कहा, अब बात आगे बढ़ गई बहस में। बोले बताइए आप ये कैसे कह सकते हैं शराब बुरी चीज़ है, सिगरेट बुरी चीज़ है, आप कैसे कह सकते हैं? क्या वो लोग मूर्ख हैं जो इतना पी रहे हैं? कितनी शराब की बिक्री होती है? कहाँ के हो आप? हम उत्तराखंड के हैं। कितनी बिक्री जरा जाके उत्तराखंड में, देवभूमि कह रहे हैं, वहाँ तो शराब भूमि बनी हुई है, खूब पी रहे हैं। शाम होते ही आपने सुना नहीं, सूर्य अस्त, पहाड़ मस्त, आप तो पढ़ते रहते हो। मैंने कहा शर्मा जी सब पढ़ता हूँ ये सब मुझे मालूम है, मैं सुधार नहीं सकता, मैंने तो अपना लेख लिखा। और इस तरह से शर्मा जी को खैर शांत हुए। फिर वही लाइसेंस की बात आई, फिर सरकार पर। मैंने कहा ना कि बहस जो है लक्ष्य से भटक जाती है, तो फिर ऐसे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और वो आज भी आगे बढ़ने के बाद ये चर्चा तो आज भी है। और धीरे धीरे करके शर्मा जी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद 4-5 महीने बीमार रहे। उन्होंने अंत में थोड़ा सा ये छोड़ दिया, और एक दिन शर्मा जी का निधन हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। अब घर के लोग ये कहते थे जी, हम भी उनसे कहते थे, वो सुनते भी नहीं थे, वो तो घर के अंदर पीते थे, कौन उनसे कहता था, कहते थे तो वो गुस्सा करते थे। इस तरह से
सारी बातें कहेंगे। और अंत में उन्होंने एक दिन ये ज़रूर कहा, उनके बच्चे बताते हैं कि शराब बुरी चीज़ है, इसको एक न एक दिन, चाहे 10 दिन में, 10 हफ्ते में, 10 साल में इसको लोग छोड़ेंगे। यही चीज़ें मैंने 2003 में जब ये किताब लिखी थी, शराब, धूम्रपान और आप, इसमें मैंने पूर्ण विवरण के साथ यही बातें लिखी हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मेरा इतना ही कहना है आज के इस संदेश में कि जिद्द हटाएं, समझें बात को। बहस करने से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन ये कोशिश करें शराब धूम्रपान से दूर रहें और कम से कम घर में न पिएं ये धूम्रपान भी, शराब भी, जिससे आपके बच्चे भी दुखित होते हैं। अपने परिवार को परेशान न करें। मैं तो यही कहूँगा कि वो परेशान करते हैं। जहाँ भी शराबी है वहाँ परिवार दुखी है। धन्यवाद, नमस्कार।